जनता अगर हो जागरूक तो मोदी की भी औकात नहीं कि शिक्षा व्यवस्था पर लगा सके कुदृष्टि। सत्यनारायण। केंद्र सरकार के कार्यकलाप पर उठाया सवाल, कहा केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की धूलमुल नीति से आम जनता हो रहे परेशान। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन शान से रूबरू हुए संत सत्यनारायण बोले, सनातनी धर्मावलंबियों के लिए केंद्र की खास योजना नहीं। अपने दिए संवाद में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शान जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह जिला मुंगेर अंतर्गत असरगंज प्रखंड के विवाह भवन में है। हम आज किसी भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं, बल्कि आज सनातनी धर्म के प्रचारक हमारे साथ हैं और आज इनका कार्यक्रम क्या रहा, आगामी दिनों में इनकी क्या कार्यक्रम है निरंतर जारी है, सारे चीज़ों का हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले इनका लेंगे परिचय कि कहाँ से इनका आगमन हुआ है और इनका विचरण किस उद्देश्य से हो रहा है, सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के या फिर आगामी जो चुनावी जंग है कहीं उसको लेकर के भी तो यह जनसंपर्क अभियान नहीं है। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दे से नहीं है जैसा हम लोग जानकारी हम लोगों को मिली, लेकिन हम लोगों का सवाल रहता है क्योंकि आज के समय में एनडीए की सरकार का यह दावा है कि हम सनातनी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातनी धर्म के प्रचारक हैं और हम सनातनी धर्म का मान सम्मान करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सनातनी धर्म को किसी न किसी रूप में सहन करना पड़ रहा है। किसी भी तरह का मामला हो, चाहे हम धर्म की बात करें या फिर किसी अन्यत्र जगहों की बात करें, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले लेंगे परिचय और इनके आने का उद्देश्य। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी इनसे पूरी बात। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? मेरा ऐसे नाम तो गुरु का दिया हुआ प्रसाद सत्यनारायण दास है। ऐसे अखाड़े से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संत धर्म प्रचारक धर्मगुरु प्राण करीना बाबा के नाम से हम इस देश प्रदेश में जाने जाते हैं। चलिए, आज का जो आपका आगमन है, कहाँ से आगमन है और आगामी दिनों में क्या उद्देश्य है, क्यों विचरण कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसे हमारा जो मूल स्थान है, जो मेरा मुख्य आश्रम है, वो मेरा नैमिषारण्य की पावन धरा, जहाँ पर कि 88,000 ईश्वर की तपस्थली कहा जाता है और उस धरती से मैं हूँ। और वहाँ पर चारों वर्णों की व्यवस्था के लिए शुद्ध गुरुकुल का निर्माण शिक्षा दीक्षा के लिए किया जा रहा है और उसी उद्देश्य से पूरे देश में भ्रमण मेरा आज 25 वर्षों से चल रहा है। 108 यज्ञ, 108 गौशाला, 108 पाठशाला का उद्देश्य लेकर के मैं पूरे देश में गांव-गांव में शहर में भ्रमण करता हूं और किस तरह से शिक्षा दीक्षा का जो है विकास हो, किस तरह से लोगों के अंदर में मानवता की जागरूकता हो, ये अभियान लेकर के और हम दुख सुख और जैसे भी हो दुनिया में विचरण कर रहे हैं। चलिए, आपने एक शिक्षा का सवाल उठाया है कि आप शिक्षा दीक्षा को लेकर के निरंतर जनता के बीच में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है पूरे केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के द्वारा, कि सिर्फ भोजन कराना एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षा का कोसों दूर है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहीं ना कहीं हम जो ग्रामवासी हैं और ग्राम के जो जमीनी स्तर के ग्रामीण जो लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कमी है कि जैसे उनको ग्रामीण लोग उनको चयन करते हैं तो उनका भी धर्म होता है कि उनका भी ये कर्तव्य होता है कि किन किन पाठशालाओं में, किन किन विद्यालयों में शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है, क्या विद्यालय में हो रहा है। और जैसे कि मैं अभी आज 7 दिन पहले 8 दिन पहले मैं नेपाल गया था और वीरगंज गया था। तो वीरगंज के वीरगंज के जो है मेयर थे श्री राजेश मान सिंह जी। मैंने देखा किस तरह से बच्चों के बीच में बैठना, बच्चों के बीच में वार्ता करना और किस तरह से पढ़ाई का स्तर को देखना, एक छोटे से छोटे विद्यालय को बड़ा रूप देना, छोटे से छोटे स्कूल को बड़ा रूप बनाना और उसमें हर तरह के आधुनिक से लेकर के भौतिक से लेकर के और सांस्कृतिक से लेकर के हर तरह की शिक्षा को उसमें मूल रूप से जो है जोर देना और खुद जा कर के वहाँ पर निरीक्षण करना। तो हम ये मानते हैं, मैंने देख करके ये सीखा कि अगर ऐसे लीडर अगर हर जगह हो जाए तो पढ़ाई क्या, केंद्र की क्या औकात है, केंद्र और मोदी की क्या औकात है कि वो पढ़ाई को रोक सकें, उनकी औकात नहीं है। हम घर सुधरेंगे तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो पूरा समाज सुधरेगा, पूरा समाज सुधरेगा तो हमारा जो है जिला सुधरेगा और जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा और प्रदेश सुधरेगा तो मेरा पूरा देश सुधरेगा। चलिए, आपने मोदी का सवाल उठाया है जी। मोदी जी का ये अक्सर कहना है कि हम सनातनी धर्म के लिए काम कर रहे हैं
और सनातनी धर्म के धर्म प्रचार प्रसार के लिए हम सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो क्या आपके द्वारा उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए खास तौर पर? अब देखिए सरकार क्या है, सरकार तो केवल गाइडलाइन जो है जारी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना तो ये जमीन पर चलने वालों का ही होता है। अब गाइडलाइन निर्देश कर दिया गया, उसका अगर हम पालन न करें तो वो सनातन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। सनातन का उद्देश्य है कि हम सब लोग जितने भी इस मानव जाति प्रजाति के हैं, धर्म उसका एक ही है कि पर हित सरा से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। तो बस जाहिर सी बात है कि अब अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलें या वर्तमान को देखें कि कौन व्यक्ति जो है और कौन से ऐसे मनुष्य हैं, प्राणी हैं जो कि दूसरे को बार बार जो है दुखी करके भरा जाता और भर करके जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों को कहीं ना कहीं से इंडिकेटर मिलता और कहीं ना कहीं से सूचना मिलती। तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। चलिए, एक सवाल हमारा अभी यह भी है, हालांकि आप राजनीतिक से नहीं हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2025 में जो है चुनाव होने को है, इसको लेकर के जो है सनातनी धर्म को मानने वाली एनडीए सरकार कहीं आपको भ्रमण के लिए भेजी, ऐसा तो नहीं? नहीं, ये तो व्यक्ति का जो है, मानव का जो है वो तो कर्तव्य बैकग्राउंड बता देता है कि मैं आज से भ्रमण कर रहा हूँ कि आज 25-30 साल से पहले भ्रमण कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल छोटा से छोटा व्यक्ति है तो वो फेसबुक और सोशल मीडिया का जो है सहारा लेता है, तो वो तो सोशल मीडिया के द्वारा ही भी पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति का आईडी क्या कह रहा है, बैकग्राउंड क्या कह रहा है, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले ये क्या कर रहा था, तो उसके आधार पर तो सच्चाई पता चल ही सकता है। चलिए, अंतिम समय में, अंतिम चरण में ये आपसे जानने का प्रयास करेंगे, अभी दुर्गा पूजा का समय है, इसको लेकर के आप पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज शुभ संदेश के? देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर के हम यही संदेश देना चाहेंगे कि शक्ति, ये दुर्गा क्या है, दुर्गा महारानी क्या है, एक शक्ति है। शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो शक्ति वो चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे यश के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे दीक्षा के रूप में हो, हर कुछ ना कुछ ये शक्ति ही है। बिजली अगर रोशनी जल रहा, बल्ब जल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं शक्ति है, करंट जिसको हम कहते हैं, तो उसी प्रकार से शक्ति। तो ये दुर्गा पूजा जो है, ये जो 9 दुर्गा है, 9 दिन की जो आराधना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये 9 दिनों तक अगर हम किसी पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हम 9 दिनों तक मूल रूप से उसकी आराधना करें और उसकी उपासना करें और उसको मिशन बनावें और उस मिशन तक हम पहुंच करके और हम अपने कार्य को सफल बनावें। चलिए, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ के मंथ हैं जो महंत जी हैं अभी आए हुए हैं, जय श्री राम इनके पट्टे पर भी लिखा हुआ है। मूल रूप से भ्रमण का उद्देश्य जो है वह गरीब बच्चों के बीच में शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ बनाते हुए शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना एक उद्देश्य है। साथ ही साथ सनातनी धर्म में जो सच्चाइयाँ हैं, जो अब तक दबा हुआ है, जिस चीज़ को हमको लगता है कि इसका उजागर होना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में भी है, उसका भी प्रचार प्रसार यह सत्यता के आधार पर कर रहे हैं। हमने एक सवाल रखा था इनके समक्ष कि ये राजनीति से तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी बिहार में आगामी दिनों में 2025 में चुनाव होने को है, सनातनी धर्म के प्रचार के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में सनातनी धर्म का प्रचार को लेकर के एनडीए सरकार के पक्ष से भी प्रचार प्रसार को लेकर के भी लोगों को अन्यत्र क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं था। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा जो व्यक्तिगत जो कार्य है, जो हमारा उद्देश्य है, सनातनी धर्म को जागृत करना, उनको सही राह पर लेकर के आना और जो कमियां हैं जिस समाज में, उसको दूर करना ही इनका मूल उद्देश्य है। साथ ही साथ एक इन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि देश में नेता बढ़िया हो तो उस देश का विकास होने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती है। जैसा कि इन्होंने उदाहरण एक नेपाल का मान सिंह का इन्होंने दिया कि वहाँ पर जो आज व्यवस्थाएं हैं शिक्षा से लेकर के आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से, वह व्यवस्था यदि यहाँ के एक भी नेता अगर बूंद बूंद करके अगर जोड़ा जाए, बूंद बूंद करके अगर वो बढ़ते हैं और अगर एक साथ अगर वो काम करें तो निश्चित रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी भी विद्यालय या संस्थान खोलने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नेता ही अपने स्तर से सारे शिक्षा व्यवस्था को चलाएगी और निरंतर रूप में कहीं न कहीं सार्थक भूमिका अवश्य निभाएगी। चलिए,
हम इनसे मिलते रहेंगे, आगामी दिनों में भी इनसे मुलाकात होगी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।